औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के हवाले से और नमाज के हवाले से एक मसला जो आजकल ज़ेर बहस है और अक्सर लोग इसमें इख्तलाफ करते रहते हैं, उसकी तशरीह ज़रूरी है, जिसे हम तकलीद का मसला कहते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के मसलक के मुताबिक हनफी अहले सुन्नत हज़रात के लिए ये हमारी अपना वो है, फ़िक़्ह है कि जब हम बाजमात नमाज पढ़ते हैं तो इमाम के पीछे सूरह फातिहा की तलावत नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिर्फ़ इमाम की फातिहा जो पढ़ता है सूरह फातिहा उसी पर इक्तफ़ा करना चाहिए, चाहे वो जहरी हो चाहे वो सिर्री हो। यानी वो खामोशी से पढ़े ज़ोहर और असर में, या वो फजर मगरिब और इशा में वो जहरी पढ़े यानी ऊंची आवाज़ में पढ़े। इसमें दोनों सूरतों में इमाम यानी इमाम आज़म का फतवा है कि उसमें खामोशी इख्तियार करो। सिर्फ़ आपने जब जमात में नमाज नियत बांधनी है इमाम के पीछे तो सिर्फ़ सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुक पढ़ने के बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तक पढ़ना है, और इसके बाद अलम जो है वो और सूरा जो भी पढ़ी जाएगी वो इमाम की गिनी जाएगी। इसको हम मसला तकलीद कहते हैं। हनफी अहले सुन्नत जो हैं तकलीद के कायल हैं, यानी हम अपने आप को मुक़ल्लिद कहते हैं। यानी हम जब, और इसका फतवा जो है इमाम अबू हनीफ़ा ने दिया। इमाम अबू हनीफ़ा का मुख्तसर इमाम आज़म का तारुफ़ करते चलें कि इमाम अबू हनीफ़ा 80 हिजरी में पैदा हुए और आप ताबी थे। आपने सहाबियों को देखा और कुछ तालीम भी उनसे हासिल की, हदीस की और चीज़ों की जो नमाज से मुतल्लिक़ है। और इसी तरह आम रवायत थी आपके मुतल्लिक़ कि आपको 12 लाख से ज़्यादा अहादीस नबवी ज़बानी याद थी। और हज़रत अब्दुल्ला नूरी रहमतुल्लाह अलैह जो आपके हम असर थे, वो फरमाया करते थे कि अगर एक तरफ इमाम अबू हनीफ़ा इमाम आज़म का इल्म रख दिया जाए और दूसरी तरफ आधी दुनिया का इल्म जो है ना वो रख दिया जाए, तो तब भी जो पलड़ा है इमाम आज़म का, इमाम अबू हनीफ़ा का, झुक जाएगा। ये उनकी इल्मी काबिलियत की इससे बड़ी तारीफ़ कोई मुमकिन ही नहीं, यानी उनकी इल्मी वक्त के मुताबिक थी। आपके ज़माने में यानी आप हज़रत अली करमुल्ला वजू को के शहादत के बाद का ज़माना है, जब आप पैदा हुए कूफे में। आपके वालिद का ताल्लुक़ ईरान से था और वो जब इस्लाम का नज़ूल हुआ तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपके दादा का नाम जूती था, आपके वालिद का नाम साबित था और आपका नाम नुमान रखा गया। इस हवाले से आपको का नाम नुमान बिन साबित था। और इसमें जिस तरह मैंने आगे बात की कि ये मसला इसलिए इख्तिलाफ, दूसरे जो मसालिक हैं जिस तरह मालिकी हैं, शाफ़िई हैं और हम्बली हैं, उन्होंने इससे इख्तिलाफ़ किया और उन्होंने जो हदीस है ला सलाता इल्ला बेसूरत फ़ातिहा जो मुख्तलिफ़ रवायत से है उस पर ही इक्तफ़ा किया। और उन्होंने कहा कि इमाम के पीछे पढ़ो चाहे आप अलहदा पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी ज़रूरी है। इस तरह जो शाफ़ई इमाम के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी, मालिकी के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी या हम्बली के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि उनके इमाम का अकीदा ये है या उनका अपना भी अकीदा ये है कि इमाम अपनी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, तुम्हारी नहीं पढ़ रहा। जबकि इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक जो इमाम वक्त होता है उस वक्त नमाज का, वो सब की अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। इसी को तकलीद कहा गया कि जो उसके मानने वाले इमाम अबू हनीफ़ा के, और वो जो इमाम होता है वो भी क्योंकि अहले सुन्नत होता है और वो हनफी होता है, लिहाजा वो भी इस तकलीद के मसले का कायल होता है। और वो जो अलम पढ़ता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, वो इस नीयत से पढ़ता है कि मैं तमाम पीछे मेरे जो मुक्तदी हैं उनकी मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। लिहाजा उनकी नमाज जो है ना, जो हनफी हैं वो बग़ैर अल्हम्दुलिल्लाह के
जमात में अपने इमाम के पीछे होती है सूरह फातिहा के बगैर, जबकि ये वो दूसरे जो अपना है मालिकी और दूसरे जो फ़िरके हैं वो हदीस पेश करते हैं कि ला सलाता इल्ला बिसूरत फातिहा, कि हजूर की हदीस है कि नहीं होती। लेकिन जमात के बगैर जब आप नमाज़ पढ़ेंगे, कोई भी चाहे फ़र्ज़ भी पढ़ें घर में या कहीं दूर पढ़े, तो उस वक्त आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी ज़रूरी है। लेकिन बाजमात तकलीद के उस मसले और फ़िक़े के मुताबिक जो हनफी हज़रात हैं अहले सुन्नत, उनकी नमाज इमाम के पीछे होती है, क्योंकि तकलीद का मतलब है तंजीम भी है कि आप अपने जो सरदार है इमाम है उसकी आप तकलीद कर रहे हैं और वो आपकी ही बात कर रहे हैं। वो वकील भी समझ सकते हैं आप उनको, जैसे वकील एक वकील खड़ा होकर अदालत में हज़ारों लोगों का केस लड़ता है, तो वहाँ बात तो हज़ारों की ही होती है लेकिन बात एक ही कर रहा था। और ये मसला भी ऐसा ही हुआ कि जब ये अपना कोई 105 या 10 हिजरी का वाक़या है कि उस वक्त ये मसला बन गया, लोग उनमें इख्तलाफ करने लगे और इस पर बाकायदा वो मुनाजरे होने लग गए। और एक दफ़ा बगदाद के अंदर मुनाजरा हो रहा था और उस मुनाजरे का मतलब वो ये था इख्तलाफ के इमाम के पीछे नमाज सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। लिहाजा उसके ऊपर वो मुनाज़रे का कोई फ़ैसला ना हुआ, सारी रात होता रहा और फजर की अज़ान का वक्त हो गया तो उन सब ने फ़ैसला किया कि इमाम आज़म से चल के फातिहा का वो फ़ैसला ले लेते हैं, इस पर जो वो फ़ैसला देंगे हमें मंजूर होगा। तो लिहाजा वो सब लोग जो मस्जिद शौंजिया थी उस वक्त बगदाद की सबसे बड़ी मस्जिद, उसमें चले गए। वहाँ जब उन्होंने 40-50 हज़ार आदमी था, उन्होंने शोर मच गया कि क्या हो रहा है और हर बंदा अपना सवाल करने की कोशिश कर रहा था। उस पर आपने फरमाया इमाम ने कि जो अपना एक आदमी मुकर्रर करो जो मुझे अपनी बाप का मसला बताए। तो उन्होंने एक आदमी को जय्यद को मुकर्रर किया जिसने जाके इमाम को मसला बताया। तो इमाम ने फरमाया कि ये नमाज की भी यही कैफियत है, अगर 50,000 आदमी या लाख आदमी या 10,000 या 100 आदमी एक बात को ही करेंगे तो वो नमाज का मतलब फ़ौत हो जाएगा, बाजमात का मतलब फ़ौत हो जाएगा। नमाज तंजीम का नाम है, सतरें बनाते हैं, पैरों को सीधा करते हैं, अदब से खड़े होकर फिर हम नमाज बांधते हैं और ये कहते हैं कि पीछे से इमाम के, तो फिर वो इमाम की जो अल्हम्दुलिल्लाह होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसी तरह नमाज में इमाम की तकलीद ज़रूरी है और इमाम सब की फातिहा पढ़ता है, सूरह फातिहा। लिहाजा इस मसले को मैंने इसलिए बयान किया कि आजकल ये काफ़ी लोग इस पर आप पूछते हैं, सवालात करते हैं, लिहाजा ज़रूरी था कि इस मसले को वाज़ेह किया जाए। और हर एक मसलक को अपनी इजाज़त है, अगर कोई शाफ़ी है, मालिकी है, हम्बली है या अहले हदीस के उससे ताल्लुक़ रखता है और वो कहता है कि हमारे इमाम या वो फ़िक़्ह के मुताबिक ये पढ़नी चाहिए तो वो पढ़ें, किसी को मना नहीं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो हनफी है और अहले सुन्नत है उसकी नमाज गैर मुक़ल्लद के पीछे नहीं होगी, चाहे वो शाफ़ी हो, मालिकी हो, हम्बली हो या अहले हदीस हो, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पढ़ता है उनका इमाम। उसकी नीयत ये है, क्योंकि वो नीयत ये नहीं करता कि मैं सबकी नमाज़ पढ़ रहा हूँ और फातिहा पढ़ रहा हूँ, बल्कि सब उसके पीछे पढ़ने वाले भी अपनी अपनी फातिहा पढ़ते हैं। लिहाजा जो शख्स वहाँ फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। और अगर मजबूरन आपको पढ़नी पड़ती है कभी उनके पीछे, जैसे हज में आप जाते हैं वहाँ पे हो सकता है वो मालिकी या हम्बली हों, तो वो उनका अकीदा यही है कि सब अपनी पढ़ो, लेकिन उसके पीछे आपको मजबूरन पढ़नी पड़ रही है तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें उनके मसलक के मुताबिक, तब आपकी नमाज होगी, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। ये बड़ा वाज़ेह मसला है, इसमें कोई इख्तलाफ, क्योंकि इस मसले पर बड़े बड़े मुहद्दिस आज़म जो वक्त के थे, पीर जमात अली शाह साहब जो अपने वक्त के मुहद्दिस आज़म थे, फिर उसके बाद ये आब कौसर जिन्होंने लिखी खुलने वाले और उन्होंने भी इस मसले को बड़ा वाज़ेह बयान किया कि ये इसी तरह है। और जनाब शाह अहमद नूरानी ने भी इस मसले को इसी तरह ही बयान किया था और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, सब अपने अपने मसले के मुताबिक हर एक को अमल करने का हक़ है और इख्तलाफ करना एक दूसरे से गलत बात है। वमा अलैना इल्लल बलाग।